नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कामदा एकादशी कब है। 18 या 19 अप्रैल को एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कामदा एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूजा आरंभ करें। लकड़ी की साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी तस्वीर की स्थापना करें। भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु को फूल, माला, पीला चंदन आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान विष्णु की आरती करें। द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। साल 2024 में कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है। पारण का समय रहेगा 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:50 से 8:26 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात के 10:41 पर। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर और समाप्ति होगी 19 अप्रैल की रात 8:04 पर। कामदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में एक राजा पुंडरीक राज करते थे। भोगीपुर नगर में कई अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहते थे। उसी राज में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी वैभवशाली घर में रहते थे और दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित पुंडरीक के राज दरबार में गान कर रहे थे। तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। गाने का स्वर भंग हो गया। उनकी ये गलती राजा ने पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गए और ललित को कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप की वजह से ललित मनुष्य से राक्षस बन गया था। उसका मुख भयंकर हो गया और अग्नि निकलने लगी। नाक कंदरा के समान विशाल और गर्दन पर्वत की तरह हो गए। ललित का शरीर 8 योजन के विस्तार की तरह हो गया। इसे ललिता को काफी दुख पहुंचा। वो राक्षस का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत की तरफ पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तब ललिता शीघ्र ही आश्रम में गई और ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना की। ललिता की हालत देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो। तब ललिता ने बताया कि मेरे पति ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया है और वह एक विशालकाय राक्षस बन गए हैं। मुझे और मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर तुम दोनों कामदा एकादशी का व्रत रखते हो, उस व्रत के पुण्य फल से राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और राजा का श्राप भी खत्म हो जाएगा। ललिता ने चैत्र माह की एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने भगवान से प्रार्थना कर कहा कि मेरे व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति ललित को दे दिया, जिससे वो राक्षस से एक बार फिर से मनुष्य में बदल गया। उसके बाद दोनों स्वर्ग लोक भी पहुंच गए। इस व्रत के विषय में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक ब्रह्म हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।